इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 10th पॉलिनोमियल के चैप्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, तो इसमें जो है कि कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में मैंने बताया था आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें एक एग्जांपल बताया था। तो आज और एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। तो यहाँ पर एक साइड हम स्टेप्स लिखते हैं और इधर आप जो है कि समझिए यहाँ पर हम स्टेप्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप्स होगा, पहला स्टेप्स हमने बताया था कि आप इसको जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखने पर यानी कि जो डिग्री है उसके डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कि लिखा हुआ है 3, 2, 1 और 0, यहाँ पर डिग्री 1 है, फिर 0 डिग्री है। सो यहाँ पर तब फिर यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला काम क्या होगा कि इस -x से इस वाले को डिवाइड करेंगे पहला स्टेप्स में। तो क्या हो जाएगा 2x³ -x, यानी माइनस यहाँ पर है, -x यहाँ पर 2x³ है। तो यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, तो एक तो यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका -2x² आएगा। यानी x³ को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई x 3 बार लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर एक x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x² बचेगा। तो इस 2x² को आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x एंड डिवाइड बाई -x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x कितना बचा, 2 ठो, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x²। तो आई थिंक इससे समझ में आ गया होगा आपको जो है। अब इसी फर्स्ट स्टेप्स में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स फर्स्ट में ही 2 स्टेप्स है कि ये जो -2x² आएगा, इसका यहाँ पर जो टर्म लिखा है 2 टर्म, इस फर्स्ट टर्म का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -x -2x²। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर नंबर केवल 2, यहाँ पर मान लीजिए आप 1 लिख दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और x के पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा x 2x³ हो जाएगा। उस 2x³ को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसी में सेकेंड स्टेप होता है, यानी सेकेंड जो टर्म है, इस सेकेंड टर्म का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई -2x², जो कि हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, कितना आ जाएगा -6x²। तो x² वाला यहाँ x² आए तो यहाँ पर x² के टर्म के नीचे लिखेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर x, चलिए अभी हम बताएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे -6x²। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर साइन, वैसे जनरली हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, अगर साइन अपोजिट रहता तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पर हमने लिख देंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ये तो देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इस वाले टर्म का साइन प्लस है, इस वाले टर्म की साइन नीचे वाला लेंगे प्लस है, तो ये हो जाएगा 6 + 4 कितना आ जाएगा 10x²। साइन चेंज हो गया ना, इस वाले टर्म का जो साइन है 6x² का प्लस है और 4x² का साइन क्या है प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आइए, फिर से वही काम कि -x का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा 10x² डिवाइडेड बाई -x। तो यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है तो एक पावर बचेगा, यानी कि -10x बचेगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था कि x को 2 बार लिख कर x कैंसिल कर दिया था, एक बचा था। तो अब इस माइनस को यहाँ पे लिख लिया, -10x हमने लिख लिया। देन उसके बाद अब इसमें 2 स्टेप्स आएंगे। अगर 3 टर्म रहेंगे तो 3 स्टेप्स आएंगे दूसरे में, सब स्टेप्स उसको बोलते हैं। तो अब -x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x मल्टीप्लाइड बाई -10x, माइनस माइनस प्लस 10x²। बेसिकली ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ना, वो हर बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x²
अब सेकेंड वाले स्टेप्स में क्या करेंगे कि 3 का -10x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई -10x दैट इज -30x। तो अब यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये भी देखिए कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर 3x का साइन माइनस है और 30x का साइन प्लस है। तो अब प्लस 30x में से -30x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 27x आएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30x - 3x दैट इज कितना आएगा, 27x। आई होप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब साइन कभी भी चेंज करते हैं तो ये इसके नीचे वाला साइन लेते हैं, ये जैसे 30x का साइन प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम 4 को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो अब हमारा थर्ड स्टेप्स में फिर से वही -x से किसको डिवाइड करेंगे, 27 को, आएगा 27x/x, ये x से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 27 आएगा आपका। तो 27 आएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे -27 आएगा, तो -27 हमने लिख लिया। -27 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर वही स्टेप -x का -27 में करेंगे मल्टीप्लाई, -x मल्टीप्लाइड बाई -27, तो माइनस माइनस प्लस और 27x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 27x। देन इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -27 में, 3 मल्टीप्लाइड बाई -27 क्या आएगा, तो एक तो माइनस साइन आ जाएगा, 7 3 जा 21, 2 2 जा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -81। तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए 81 का साइन प्लस है, 4 का भी साइन प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 85। यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं कोशेंट, और ये हमारा डिवाइडेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। तो आपने यहाँ पर देखा हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो हर यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे वो हर एक स्टेप में उतने सब स्टेप्स आएंगे। जैसे 2 टर्म है तो पहले में 2 सब स्टेप्स आए, फिर दूसरे में भी 2 सब स्टेप्स, तीसरे में भी सब 2 स्टेप्स। तो अभी इसको वेरीफाई बाद में करेंगे, पहले आपको डिवाइड समझ में आ जाएगा तो फिर डिवाइड वो करना आसान होगा। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए जैसे कभी कभी होगा कि जो यहाँ पर टर्म 3 इसका पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पे पावर 0, यानी कि कोई भी गैपिंग नहीं है डिग्री पर, डिग्री 3 2 1 0 है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिग्री है वो बीच में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जैसे 4 के बाद 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, इस तरीके के। तो हम इस टाइप से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x + 3 ले लिया, या 2x - 3 ले लिया, और यहाँ पर आपका जो डिवाइडेंट है -4x की पावर 5 + 3x³ - 7x + 8। इधर स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5 है, 3 है, 1 है, यहाँ पे 0। तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद 4 अब्सेंट है, 4 डिग्री वाला टर्म, और 3 डिग्री वाले के बाद 2 डिग्री टर्म अब्सेंट है, यहाँ पर डिग्री फर्स्ट है, फिर यहाँ पे 0 डिग्री है।
तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को थोड़ा किया जाए। तो कोई नहीं, स्टेप्स प्रोसीजर सारे सेम है, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना एक बात का, वो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा हो जाएगा -4x5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2x। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 x के पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 - 2x के पावर 4। अब इसमें क्या स्टेप्स होगा, पहला किस 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल बेसिकली यही टर्म आएगा, हर एक में आप देख रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई -2x पावर 4 आएगा -4 और 2 2 जा 4 और x के पावर 5। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -4x के पावर 5। अब आप यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट में कौन से सब स्टेप्स क्या हो जाएगा, -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 आएगा कितना +6x के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -3 - 2x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6x के पावर 4। तो आपको यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये तो मान लीजिए कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर आपको देखिए इस वाले टर्म का डिग्री कितना है 4 है और इस वाले टर्म का डिग्री कितना है 3 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। या तो आप इसको इधर लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, नहीं अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये डिग्री 4 है इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का डिग्री कितना है 3 है। तो कभी भी हम जो डिफरेंट डिग्री है उस वाले टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यानी जिनका डिग्री सेम होगा उन्हीं टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइक और अनलाइक, यानी जिन टर्म की डिग्री सेम होंगे उनको बोलेंगे लाइक टर्म और जिनके डिग्री डिफरेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे अनलाइक टर्म। तो हम लाइक वाले टर्म को ऐड करेंगे, न कि अनलाइक वाले टर्म को, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। तो चलिए इसको अलग से लिख लेते, क्या लिख देंगे 6x के पावर 4 और यहाँ पर क्या लिख देंगे +3x³। ऐसे हम लिखेंगे इस तरीके से। तो अब चलते हैं, तो सेकंड स्टेप्स हमारा क्या हो जाएगा, फिर से वही 2x से इसमें डिवाइड करेंगे, क्या आएगा -6x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा 3 -3 और एक पावर क्या हो जाएगा कम, ये पावर 1 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -3x³। फिर से वही 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 का जो नंबर है 2 का 3 में करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा -6 और x पावर 1 यहाँ पर 3 है, तो वहीं बिल्कुल आएगा बेसिकली 6x⁴। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x मल्टीप्लाइड बाई -3x³ दैट इज -6x⁴। अब यहाँ पर सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में तो 9 आएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x3x³। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई -x³ = 9x⁴। सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर से वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए लाइक टर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, माइनस प्लस हो जाएगा, अरे माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस से देखिए लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी लाइक टर्म्स है, क्यूब यानी ये दोनों का डिग्री सेम है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए -9 है, इसका साइन क्या है माइनस और इसका साइन प्लस, तो -9 + 3 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो पैसे देख सकते हो, -x³ + 3x³। तो अब एक प्लस एक माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा आपका माइनस का रहेगा साइन यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो चलिए आगे चला जाए फिर।
तो ये हो जाएगा आपका फिर से अब एक टर्म उतर ले लेंगे, कौन सा 7x, ऐसे नेक्स्ट वाला टर्म। देन अब हम करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर से एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे, 2x से, -6x³ डिवाइडेड बाई 2x। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 3 -3 और यहाँ पावर 3, यहाँ पे पावर 1, कितना आ जाएगा x²। तो यहाँ पर लिख लेंगे -3x²। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर से वही 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 -6 और x और x², यही वाला टर्म आएगा, यही बिल्कुल। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 का -3 में, तो हो जाएगा +9 और यहाँ पर x² हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट 2x मल्टीप्लाइड बाई -3x², दैट इज -6x³, यहाँ पावर 2, यहाँ पे पावर 1 है। सेकेंड स्टेप्स में -3 मल्टीप्लाइड बाई -3x², दैट इज कितना आ जाएगा, 9x²। ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, इसको यहाँ पे बोल दिया हमने सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ये तो देखिए लाइक टर्म से तो कैंसिल हो गया, ठीक। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं फिर से आ गया, इसका डिग्री कितना है आपका 2 है, इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लाइक जिनकी डिग्री सेम होंगी उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट वालों को नहीं। तो अगर ऐसा दिखे तो आपको यहाँ पर अलग से इसको लिख लेना -9x², इसका साइन ये है, एंड देन माइनस यहाँ पे 7x हो जाएगा। अब फिर से वही काम करेंगे, इसमें आ गया फोर्थ। तो अब 9x² में -9x² डिवाइड बाई कितना 2x, तो ये तो इससे डिवाइड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका -9/2 और x पावर कम हो जाएगा, कितना आएगा -9/2x आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा स्टेप्स के लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ पे परफॉर्म कर लें। चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं स्टेप्स। 9th का जो फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा, फोर्थ का फर्स्ट स्टेप फिर से 2x में, देखिए 9/2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका यहाँ पर कोसेंट आ रहा है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -9x और x कितना आ जाएगा आपका -9, x के पावर 1, x के पावर 1 कितना हो जाएगा x के पावर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x के पावर 2। अब इस -3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही -9/2x में, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा +27/2, यहाँ पर हो जाएगा x। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +27x/2। तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो आई थिंक ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, स्पेस कम है तो देख लीजिए। देना वो चलिए, ये आपका देखिए लाइक टर्म से तो क्या आ जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनके भी लाइक टर्म्स है, तो क्या है -7x और -22/7। ये तो पता है कि दोनों का साइन निगेटिव तो ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, निगेटिव का। एक फ्रैक्शन का आपका वो एडिशन हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, -7x मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1 का मल्टीप्लाई करिए इसमें 27x मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन को ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके। तो ये जाएगा आपका 14x और ये जाएगा 27x और डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो अब इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा -41x/2 आ जाएगा। 7 4 ठीक है, -41x/2। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -41x/2 एंड देन ये वाला टर्म ले लेते हैं +8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप्स को हम थोड़ा इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं
41x/2 और यहाँ पर जाएगा +8। तो अब एक बार फिर से हम डिवाइड करेंगे किसको, -41x डिवाइडेड बाई -2x। तो देखिए x तो कैंसिल हो गया, क्या बचा -41/2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 ये ऊपर जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक जगह पर बताया था आपको जो है कि अगर इस तरीके एक सिचुएशन है तो दोनों को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। जैसे 41/2 है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 2/1, तो ये चला जाएगा ऊपर और 2 का 2 में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -41/4 जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -41/2, सॉरी -41/4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। अब 2x का इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -41/4 में किसका मल्टीप्लाई करना है 2x का। तो वहीं 2 2 जा कितना जाएगा 4 आएगा, कितना -41x और डिवाइड बाई कितना आएगा 2। तो यहीं आया हुआ, यहीं आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। तो 41x -41x/2, मतलब अब आपको आंख बंद करके यहाँ पर जो पहला वाला टर्म होता है बिल्कुल वही लिख देना है और दूसरे वाले टर्म के लिए इसमें मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा। ये तो यहीं आने वाला है। तो चलिए लिखते हैं 41/4 माइनस में मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये तो इससे डिवाइड होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर बाई 1 लिख लीजिए। तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 और 4 3 के बाहर 123 आएगा -123/4। यहाँ पर लिख लेते हैं -123/4 ऐसे। अब फिर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आपका आ गया 8 + 123/4। तो इसको आपको सॉल्व करना है तो सिंपल सा क्या होगा, यहीं पे 1 ले लीजिए, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहीं पे हम कर लेते हैं 8/1 + 123/4। 4 का 8 में करिए कितना आ जाएगा 32 और 1 का 23 में करेंगे 123 और डिवाइड बाई 4। इसको ऐड कर लीजिए क्या आ जाएगा 551, ठीक है 155/4 आएगा। तो 155/4 का आ गया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 155/4। यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया कोसेंट। तो आपने देखा जब बीच में कोई टर्म अब्सेंट होता है यानी डिग्री कंटिन्यूअस नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन उतना भी नहीं आता जितना आना चाहिए। यहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप्स लेकर के यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो अब इसके बाद जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है कि यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में आ जाए नंबर। अभी तक तो हम यहाँ पर इंटीजर x का कोफिशिएंट इंटीजर ले रहे थे, मतलब एक अब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा एक जल्दी से देख लिया जाए, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस आप वीडियो को पॉज करके आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप अगर समझ में नहीं है तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप्स के कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आपका जो है ये जब आप क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिवाइड करने के काम आता है। अब हम आते हैं 4th एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4th एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके का हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -2x/3 से और यहाँ पर प्लस मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 1/, या ऐसा ही रहना 1 - 1/3 और यहाँ पर मान लीजिए 2 ले लिया, या यहाँ पे 5 ही ले लिया। इससे डिवाइड करना है किसको,
3x³ माइनस 4x³/3 प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5, कुछ इस तरीके का ले लेते हैं, या इसको जाने दीजिए, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, या यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं 3/5 ऐसे। चलिए स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देख लिए डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, डिग्री 1 यहाँ पर 0, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप्स। अब यहाँ पर हम स्टेप्स हमने बहुत क्वेश्चंस के 2-3 क्वेश्चंस के लिख लिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद इरेज करते चलेंगे। तो देखिए पहले काम होगा कि -4x³ को किससे डिवाइड करेंगे, -2x/3 से। अब ये माइनस माइनस तो हो गया, प्लस आपका फिर क्या आएगा, ये 4x³ डिवाइडेड बाई 2x/3, एक x भी कम हो जाएगा, क्या आएगा 4x² 2/3। अब इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, तो हम बता दें आपको, इसको भी फ्रैक्शन में लिख लीजिए जो 4x² है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 4x² 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2/3 ऐसे, क्योंकि 4x² 1 करें किसी के डिनोमिनेटर में, किसी भी चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट, उसके डिनोमिनेटर में लिखने पर नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब उसके बाद क्या होगा कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, कितना जाएगा 12x² भाई कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 6 जा 12 आएगा 6x²। देख लीजिए स्टेप्स कैसे कैसे हमने परफॉर्म किए यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका +6x²। आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने किया, हमारे फर्स्ट स्टेप से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या करना है कि इस -2x/3 में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा यहीं, आप कुछ नहीं यहीं पर बस आंख बंद करके इसका आप लिख दो यहीं पे ऐसे, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, वही आएगा आपका। नहीं देखना तो अब देख लो, अभी बार बार हम वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 6x²। तो 3 2 जा कितना जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस आएगा 4 और x³ आ गया ना, वही -4x³। उसके बाद इस 5 का इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 के 30 x² ऐसे। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो बस यह होगा, लाइक टर्म से तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए इसका साइन कितना है -30x² और इसका कितना है 2x²। तो -30x² में +2x² ऐसे अगर करेंगे तो एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा ग्रेटर वाले का, तो -28x² हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा -28x²। फिर से आप इसको ले लेंगे 3x/5 ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप वही है कि अब इस वाले टर्म को इससे फिर से डिवाइड करेंगे, 28x² -2x/3। अब तो ये तो पता ही हो गया कि ये 3 जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये 3 चला जाएगा ऊपर। इसके पहले में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 और x वाला कैंसिल हो जाएगा, x आएगा 3, 14 3 जा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 42x। 42x आ गया। तो अब 42x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे इसको, तो यही आएगा -28x²। अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42x मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 2 जा 10, 5 5 चौक के 20 1 21, 210x आएगा। कितना आ गया यहाँ पे +210x।
तो अब यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ए माइनस, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो ये तो होगा कैंसिल, लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे ये हो जाएगा, 3/5x है और यहाँ पर है -210x है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया हमने। तो अब 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3x -5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब 5 में 0 को मल्टीप्लाई करें 0, 5 में 1 का करेंगे 5 और 5 में 2 का करेंगे 10, यह आ जाएगा x और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देते कितना आएगा 1047x माइनस के साथ 1047x आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, -1047x/5 और यहाँ पर जाएगा -5। यानी फ्रैक्शन रहता है तो फ्रैक्शन के लिए प्रॉब्लम होता है जो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए चलते हैं। तो अब फिर से वही लिख दीजिए 1047x/5 देन, तो यहाँ पर आप डिवाइड करिए -1047x/5 डिवाइडेड बाई 2x/3 माइनस के साथ ये माइनस माइनस प्लस, ये तो बिल्कुल ये भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में, तो ये सबसे चला जाएगा ऊपर इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10407x मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x। तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा और देन यहाँ पर ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं से मल्टीप्लाई कर दे 1047 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 7 3 के 21, 2 कैरी, तो 7 4 3 12 13 14 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 301 3 आ जाएगा और डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आप लिख देंगे +3141/10। तो अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3141/10, 5 2 जा कितना आएगा 10, दैट इज 3141/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3141/2। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से सब्ट्रैक्टिंग। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि इसका डिग्री 1 इसका डिग्री 1 है सेम, प्लस साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका साइन गया 3141 का बाई 2 का माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो ये आपका दोनों ऐड होगा लेकिन साइन निगेटिव रहेगा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3141 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आएगा -10/2। इन दोनों को अगर ऐड कर देते तो कितना आएगा, दोनों ही माइनस साइन है, ऐड करेंगे तो साइन किसका होगा, निगेटिव का होगा। तो ऐड करने पर कितना आएगा -3151/2। तो ये आ जाएगा -3151/2। यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री 0 हो गया, इस वाले डिग्री जो डिवाइज़र है उसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0, तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे, अब डिवाइड नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये जो फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो भी आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको समझ में आ गया, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि और भी क्लियरिटी हो जाए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको डिवीजन समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।